देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक सर्कुलर मोशन होता है जिसमें कि बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, उसकी जो दूरी होती है वो फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है, तो हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करता है तो हमने वहां पे देखा था कि कुछ वहां पे तीन तरह की क्वांटिटी आती है। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो उसको हम इंडिकेट करते हैं थीटा से, उसकी यूनिट थी रेडियन। जो थीटा था तो उसको हम लिखते थे एक्स अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ पे अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है तो हम बोल सकते हैं थीटा हो जाएगा। ये एक्स हम बोल सकते हैं एक्स इज डिस्टेंस। ठीक है, ये आर की लेंथ बोलो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, प्रोवाइडेड थीटा कैसा हो, छोटा हो, तो एक्स अपॉन आर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, एक्स हो जाता है आर थीटा। ठीक है, अब याद रखना है कि आर की लेंथ और जो कॉर्ड होता है वो दोनों की लेंथ कैसी होती है, बराबर होती है। कब होती है, ये आर्क और ये कॉर्ड। ठीक है, बराबर का मतलब जब थीटा काफी छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमने यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया था, तो हमको मिला था यहाँ पे डीएक्स रिलेटिव को वी मिलता था और यहाँ पे हमको ये आर ओमेगा मिलता था। ठीक है, फिर हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमको यहाँ पे ए मिलता था और यहाँ हमको मिलता था अल्फा इंटू आर मिलता था। ठीक है, तो हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमको अपने एंगुलर क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो अगर लीनियर क्वांटिटी में, तो हमको वहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ये चीज सीख के रखी थी, एंगुलर को कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से। उसके बाद हमें हमें अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि जो ओमेगा था उसका हमने देखा था एक और फॉर्मूला था, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई/टी था ना। ठीक है, ओमेगा एक तो वी बाई आर हो जाता है और ओमेगा क्या 2 पाई/टी हो जाता है। हम 1/टी को एफ पुट कर सकते हैं तो ओमेगा 2 पाई/एफ भी हो जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से और एक ओमेगा वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से ओमेगा के हमने और भी एक्सप्रेशन सीखे थे। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद फिर हमने बोला था कि ये जो क्वांटिटीज होती है ना ये एंगुलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सब जो थीटा ओमेगा और ये अल्फा क्या कहलाती है, एंगुलर क्वांटिटी कहलाती है। एंगुलर क्वांटिटी का अगर आपको लीनियर क्वांटिटी का अगर आपको डायरेक्शन देखना तो बड़ा आसान होता है। हम वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे बताते हैं v का, हम एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे बता सकते हैं a, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जब एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन आती है तो चूंकि क्वांटिटी अलग होती है इसलिए इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, और वो तरीका क्या होता है, v, देख लो इसको भी अच्छे से। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई एंगुलर क्वांटिटी है। अगर मान लो बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे इस तरह से, तो सेंटर हो गया। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए यूज करते हैं कर्ल रूल। ठीक है, कर्ल रूल क्या होता है जरा देखो। कर्ल रूल का मतलब होता है, एक मिनट, एक मिनट, सांची अभी 12th की। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ल रूल। ऑन कर दो।
तो कर्ल रूल में क्या होता है कि मान लो जैसे कि अगर यहाँ बॉडी घूम रही है, अगर यहाँ पे हमें यहाँ बॉडी घूमते हुए दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्या करो, जिधर बॉडी घूमे ना उधर फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है। ये फिंगर्स हमने कर्ल की, जिधर बॉडी घूमेगा और जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का। जैसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये जो थंब है ये मेरी तरफ है, तुमसे अवे है, तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग आउटसाइड, गोइंग आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर में कोई भी ले लो, थीटा ले लो, ओमेगा ले लो, अल्फा ले लो, एंगुलर क्वांटिटी is obtained by right hand curl rule, ठीक है। व्हाट इज राइट हैंड कर्ल रूल, is fingers are curled in direction of motion, then thumb gives direction of angular quantity, ठीक है। समझ में आ गया, अगर यही ऐसा घूम रहा होता, ठीक है, तो मैं क्या दिखाता, इसको ऐसा दिखाता, अंदर की तरफ जाता, ठीक है, अंदर की तरफ जाता, तो मैं बोलता कि ये थीटा किधर है, तो मैं बोलता नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड, ठीक है, ऐसा। तो ये पता है अंदर बाहर क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि सीधी सी एक ही बात है कि हमने प्लेन वाला दिखा के रखा हुआ है लीनियर को, ठीक है। तो हमको वहां पे एंगुलर को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा दिखाना पड़ेगा। ये पता कुछ ऐसी बात होती है जैसे छाता है, ठीक है, तुम्हारा जो छाता होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है इसका डंडा, ठीक है। हम डंडे को घुमाते हैं, छाते, जो छाते का जो कवर होता है वो भी घूमता है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर जैसे डंडा घुमा, डंडा कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इन द सेम वे जो एंगुलर क्वांटिटी होती है ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और हम इसके सेंस ऑफ रोटेशन से उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, तो इसमें ना कुछ हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, जो कॉमनली ऑकर होते हैं ना। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं देखो, एक क्वेश्चन आता है, ऐसे बोला जाएगा कि सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ इट्स टिप, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी
after it covers 1/4 of the round। ठीक है, ये हमारे सामने दो सवाल है। प्लस सेकेंड हैंड, तो पता है घड़ी में एक आवर हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बताना उसकी लीनियर स्पीड क्या है। तो यहाँ पर हमें खाली लेंथ दिया गया है और हमको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमको कोई टाइम वाइम तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर होता है। अब अगर मुझे ओमेगा मिल जाए तो क्या मैं v को निकाल सकता हूँ। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, देखो हियर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, दैट इज थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय कैपिटल टी। एक सेकेंड, घड़ी का जो सेकेंड वाला काटा होता है वो एक चक्कर जब काटता है तो उससे कितना एंगल कवर करता है, वो करता है 2 पाई रेडियन कवर करता है ना, पूरा राउंड में। याद रखते हैं अब से हम सारी बातें एंगल की रेडियन में ही करते हैं। वो 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन कवर करता है। और सेकंड वाले को टाइम कितना लगता है पूरा कवर करने में, तो देखो जैसे तुम अपनी घड़ी में देखो ना, तो जो सबसे लंबी सुई है ना उसको पूरा टाइम लगता है एक राउंड कवर करने में 1 मिनट। ठीक है, फॉर सेकेंड हैंड टाइम पीरियड कितना होता है, 1 मिनट, 60 सेकेंड। मैं इस सवाल के लिए हमको सेकेंड हैंड क्या पता करना था, तो मैंने सेकेंड हैंड का लिखा है। मैं यहाँ पर तुम्हारा मिनट हैंड की बात अगर करूं तो मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 1 मिनट हैंड जो होता है वो पूरा चक्कर काटता है 60 मिनट्स में, 1 आवर में, है ना। क्लियर होगी बात सबको। उसके बाद आवर हैंड की अगर बात की जाए तो वो पूरा चक्कर काटता अपना, तुम देखना कभी आवर हैंड को, तो पूरा चक्कर काटने में उसको लग जाता है लगभग 12 आवर्स लग जाते हैं। 12 बजे का दोपहर का। ठीक है, फिर से वही सुई 12 पे कितने बजे आती है, रात के 12 बजे आती है ना, तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे लग जाएंगे। अगर इसके सवाल आते तो ये वैल्यू यूज करेंगे, अभी हमको फिलहाल तो खाली इसी वैल्यू पे फोकस करना है। फॉर सेकेंड हैंड हम टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकेंड, देयरफॉर ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60, दैट इज पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, लीनियर स्पीड, तो v कितना हो जाएगा, v हमको ओमेगा निकल के ना यहाँ से, v हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, दैट इज पाई/30 इंटू रेडियस कितना यहाँ पे देखो तो 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने चेंज कर दिया किसमें, मीटर में। ये हो जाएगा पाई/1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया इसको, दैट इज इसको अगर मैं लिखूं, अगर इसमें रेडियन पर सेकेंड है, दैट इज 0.0, तो ऐसा भी छोड़ सकते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर मैं इसको चेंज कर दूं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं अगर 100 के साथ, तो पाई/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिखा सकता है। पाई मतलब 3.14, दैट इज 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आंसर छोड़ना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे 3 के साथ, तो पाई/10 हो जाता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में छोड़ दो आंसर, इसका आंसर को तुम मीटर में छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि हम आंसर को एक्सप्रेस करें अपने ऐसा यूनिट्स में। ठीक है, ऐसा आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये सवाल। क्लियर। एक अगर यही सवाल में हमारा ट्विस्ट करके क्या पूछ सकते थे, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लीनियर स्पीड। तो मिनट हैंड अगर होता तो मैं लिखता 2 पाई/कैपिटल टी, कैपिटल टी के बदले में क्या पुट करता, 60 मिनट्स पुट करता। ठीक है, उससे आंसर निकाल लेते। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ये पूछा गया नाम से यहाँ पे, ये नोट कर जाना, ठीक है। और अगर सुन लो, अगर तुम लगी ना तुमको कि तुम्हारा जो है ना आंसर काफी कॉम्प्लेक्स जा रहा है, ठीक है, तो भाई तुम चाहो ना उसको आवर में या मिनट में भी छोड़ सकते हो आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स और मैंने सेंटीमीटर में छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किताबों में देखोगे ना आंसर लिखा रहता है। अब एक काम करो तो खुद से निकालो तो, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ आवर हैंड, ठीक है, उसका हमको रेडियस दिया गया है, बोलो बोलो। आवर हैंड का निकालो तो क्या आएगा, लीनियर स्पीड, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सबको निकालो। टिप ऑफ आवर, आंसर, हाँ वो करवा रहा हूँ मैं भी रचित, वो करवा रहा हूँ, इसको पहले कर लो एक बार। देख लो एक बार, मैं कर देता हूँ, तुम लोग अपना आंसर चेक कर लो। लीनियर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ आवर हैंड, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आवर हैंड के लिए, 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स होता है उसके लिए, पाई/6 रेडियन पर आवर, ठीक है। therefore स्पीड क्या हो जाएगी ओमेगा आर, पाई/6 इंटू, यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, इंटू 1, दैट इज पाई/6 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया सबको, आंसर सेंटीमीटर पर आवर में छोड़ दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुमको चेंज करना है इसको, तो इसको लिख सकते पाई/6, ठीक है, 600 मीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना कर दो, एक ही सिंपल में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सबको ये सवाल समझ में अच्छे से आना चाहिए कि हम किस तरह से सेकेंड हैंड के लिए हमको टाइम पीरियड पता कैसे निकालना है, मिनट हैंड के लिए और आवर हैंड के लिए, ठीक है, इतना सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब सवाल बोला गया ना कि फाइंड द, अब देखो फिर से भी सवाल पे आते हैं, फाइंड द linear speed of a ship, what is the change in its velocity after it covers 1/4 of the round, वेलोसिटी इतनी है पाई/10 सेंटीमीटर पर सेकंड, बताना है कि 1/4 ऑफ राउंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज करेगी। तो देखो कितनी थी इसकी वेलोसिटी टिप की, वेलोसिटी ऑफ द टिप थी पाई/10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमने अभी निकाला था। अब 1/4 राउंड के बाद क्या होगा जरा देखो ध्यान से, घड़ी की सुई यहाँ थी, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगी तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है v1 वेक्टर, यहाँ वेलोसिटी है v2 वेक्टर, वेलोसिटी जो होती है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, याद रखना स्पीड चेंज अगर नहीं होगी तो मैं बोल सकता हूँ v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो जब ये इधर घूम करके आएगा, मुझे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये इनिशियल था, ठीक है, ये फाइनल हो जाता है, 2 इज फाइनल 1 इज इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। याद रखना तुमको कि यहाँ पर
जो स्पीड यहाँ पर है वही स्पीड यहाँ पर है। चेंज इन स्पीड अगर पूछा जाएगा तो 0, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है। क्लियरली देखो, एक एरो ऊपर है, एक एरो राइट में। तो मैं क्या ले सकता हूँ, डेल्टा वी इक्वल्स टू v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर। डेल्टा वी ये हो गया, और यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने पुट कर दिया डेल्टा वी वेक्टर। देखो तो सही है, v1 प्लस डेल्टा वी, v1 प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू v2। 1/4 से घुमा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि सीधी सी बात है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर इट कवर्स 1/4 ऑफ द राउंड। वन राउंड मतलब 360 डिग्री, 1/4 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया चेंज निकाला ये। अब देखो तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो मुझे डेल्टा वी निकालना है ना, चेंज इन वेलोसिटी यही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी वी, इसकी वैल्यू थी वी। ठीक है, और ये मुझे निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v का स्क्वायर। डेल्टा v क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, 2v स्क्वायर दैट इज v रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। और मुझे तो v तो पता ही है, ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी, π/10 थी ना, रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आंसर हो गया हमारा। सबको आया कि नहीं समझ में, बोला आया ना, सबको क्लियर हो गया। ये वाला सम जो है ना, सेकंड पार्ट इसका, ये समझ लो हमारा आगे के जो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, उसका ये बेस पार्ट जो हम आगे पढ़ेंगे ना अभी, उस पे ये वाले सवाल की थ्योरी पूरी काम आएगी। ठीक है, कि तुमको अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है तो हमको भले स्पीड हमारी सेम रहेगी तो भी वहां पे वेलोसिटी चेंज करती है, और वो चेंज जीरो नहीं होता है, वो चेंज हमको निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कैसे मैंने डेल्टा वी का यहाँ पे v1 का मेरे को एरो पता था, v2 का एरो पता था, कैसे मैंने वेक्टर के इक्वेशन को यूज करके डेल्टा वी का डायरेक्शन निकाला, देख सकते हैं। डेल्टा वी चेंज हो जाएगा, डेल्टा वी v2 माइनस v1 हो गया। तो मैंने क्या किया, v1 के साथ डेल्टा वी को पुट कर दिया, और ट्राइंगल यूज किया, v1 प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू v। समझ में आ गया सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं। तो ये घड़ी वाला सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अब हम से हमारा टॉपिक होगा, मान लो कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये डेरिवेशन जो मैं करने जा रहा हूं अभी, ठीक है, एग्जाम में 99% चांस से आएगा ही आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ। जो मैं करने जा रहा हूँ ना, कोई बोर्ड भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर थ्योरी के एग्जाम में देखा जाए तो हमारे टर्म एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बॉडी जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ टॉपिक का नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इट्स डायरेक्शन एंड वैल्यू। ठीक है, ये टॉपिक का नाम। एक बॉडी जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और एक समय यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे। ठीक है, एक मोमेंट पे हमने देखा तो ये एक पार्टिकल जो था ना वो यहाँ पर था। ठीक है, ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे घूमा, ठीक है, और यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, ये कोई सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया।
ये एंगल जिस जिस एंगल से घूमा, ये एंगल मान लो हमने शुरू में बात करी छोटा एंगल होता है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री, ऐसा बहुत छोटे एंगल से घुमा, ये एंगल मान लो घुमा है डी थीटा, छोटा एंगल है ना, तो छोटे किससे इंडिकेट होते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। जब भी तुमको किसी के सामने डी लग जाए मतलब छोटा है वो चीज। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि इधर में वेलोसिटी कैसी है, तो वेलोसिटी तो इधर ऐसी होगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी जाएगी, ठीक है। मुझसे पूछा गया, मुझे बोला गया कि यहाँ पर जो पार्टिकल जो है ना वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर मान लो v1 वेक्टर है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 वेक्टर हो जाएगी। वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे हमको जो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है, ठीक है, ये बेसिक सबको पता होना चाहिए। किसी मोमेंट पर भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हमको देती है, स्पीड देती है। और तो और यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से अगर ये मूव कर रहा है, तो हर जगह इसकी स्पीड कैसी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड इन दिस द बॉडी इज मेकिंग, द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट। ये वही सिचुएशन होगी जैसे मान लो तुम एक एक्टिवा चला रहे हो अपनी, और तुम गोल चक्कर में काट रहे हो, एक्टिवा को घुमा रहे हो, और तुम अपने एक्टिवा का जो स्पीडोमीटर है वो हमेशा तुम्हारा 40 दिखा, फिक्स दिखा रहा है, ठीक है, 40 में 50 जो भी फिक्स दिखा रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इक्वल्स टू v2 वेक्टर, देखो v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, लेकिन दोनों का मॉड कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल्स टू v, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो इसके पास ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हमको क्या दिखाना है कि उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें दो चीजों की, एक डायरेक्शन की और एक वैल्यू। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो हमको बताना है कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो किस डायरेक्शन में, जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर, अगर ये बॉडी एंगल थीटा से घूमा तो v1 और v2 के बीच में कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा, तो आंसर है डी थीटा। सीधी सी बात समझो, अगर ये वेलोसिटी v1 है, अगर ये बॉडी ऐसा घूम करके यहाँ पे अगर आ जाता, तो जो वेलोसिटी v1 वेक्टर ऊपर था वो v1 वेक्टर वो वेलोसिटी नीचे हो जाती ना v2 वेक्टर। कितना से बॉडी घूमता यहाँ पे 180 डिग्री से, तो वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल क्रिएट हो जाता, तो आंसर है 180 डिग्री। कहने का मतलब जितने एंगल से बॉडी घूमा ना, उतने एंगल से वेलोसिटी के बीच का एंगल भी क्रिएट हो जाता है, उतने एंगल से वेलोसिटी चेंज भी कर जाता है, ठीक है। अगर ये पूरा घूमता है 180 डिग्री से, तो एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा वेलोसिटी के बीच में, 180 डिग्री। अगर ये घूमता 360 डिग्री से तो कितना एंगल क्रिएट होता, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्लियरली, एज फ्रॉम फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये v1 वेक्टर है,
और ये v2 वेक्टर, ठीक है। हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट हुआ डी थीटा, तो यहाँ भी कितना एंगल हो जाएगा डी थीटा। ये क्या है v1 वेक्टर है, ये क्या है v2 वेक्टर है। v2 वेक्टर क्या फाइनल वेलोसिटी है, v1 वेक्टर क्या इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं क्या ले सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 वेक्टर, बिल्कुल वही चीज जो मैंने अभी की थी, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v2 वेक्टर माइनस, दिस इंप्लाइज दैट v2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो कैसे v डेल्टा v किधर गया, डेल्टा v, डेल्टा v हमारा हो जाएगा v1 प्लस डेल्टा v v2 हो जाएगा ना। v1 प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू v2, तो डेल्टा v आ गया ना। नाउ व्हाट इज, ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है। ए वेक्टर हमसे क्या पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ए वेक्टर क्या हो जाता है, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दिख रहा है क्लियरली, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है क्लियरली। किसकी बात चल रही है, डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। किसके डायरेक्शन की बात, एक्सेलरेशन की बात। तो हमने पहले डेल्टा वी का डायरेक्शन देखा है, देखो इधर दिख रहा है, ठीक है। फिर यहां से बोला कि वो वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्लियरली। डेल्टा वी, सॉरी, ए वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डेल्टा वी। ए वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा वी का डायरेक्शन। क्लियर होगी बात सबको। उसके बाद ये वाला पार्ट थोड़ा इरेज करो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा ध्यान दोगे तो। हमको ये बात समझ में आ गई कि डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी जो है वही डायरेक्शन ए का भी होगा। डेल्टा वी कैसा है, क्या ये मैं कुछ रिलेशन देख सकता हूँ, ये एंगल कैसा, देखो ये एंगल बहुत छोटा है, v1 और v2 की वैल्यू कैसी बराबर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और ये एंगल छोटा है। अगर ये दोनों लेंथ अगर सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लो ये एंगल जो है तुम्हारा है 1 डिग्री, ये वाला है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 1, दैट इज 189 डिग्री, तो 179 डिग्री। 180 माइनस इसका, इसको कर दो बाय 2 कर दो, तो ये एक का मिल जाएगा, तो 2 9 जा 18 और 2 सॉरी 2 8 जा 16, बचा कितना 1, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 2 9 जा 18, 89.5 डिग्री। ये एंगल कितना आ रहा है 80, अगर ये 1 डिग्री है तो। और यहाँ पर जो एंगल जो हम जो कंसिडर करते हैं ना, वो इन्फिनाइटली स्मॉल करते हैं, 1 डिग्री से भी बहुत 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 छोटा, तब से 89.99999 डिग्री चला जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 90 आ जाएगा। ये बात अगर तुम मेरे से आर्ग्यू करो ना कि सर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 90 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एंगल कैसा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली, डी थीटा is very small in triangle A O dash B. Therefore,
and AO equals to OB. Therefore, angle O dash AB is approximately equals to O dash VA is approximate. ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना 90 हो जाएगा ना, देखो तो। देयरफॉर डेल्टा वी जो कि इस परपेंडिकुलर टू, इसको फटाफट का स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसके बाद क्लास जैसे एंड होगी फिर से स्टार्ट कर दूंगा मैं। इस परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, इसको नोट करना। तो चेंजिंग वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होती है? वेलोसिटी के। v1 और v2 के परपेंडिकुलर होती है चेंजिंग वेलोसिटी। और डेल्टा v का तो वही डायरेक्शन है जो a का डायरेक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। इसको फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास एंड होगी, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। इसी पार्ट को मुझे आगे कंटिन्यू करना है। कमेंट करो, फिर से ज्वाइन कर लो।